नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मसूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन पर। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक तथ्य है कि सामान्य परिस्थितियों में हमें किसी आरोपी को जमानत देने के आदेश को अमान्य करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन जमानत देने के सवाल पर विचार करते समय यह मानदंड हिरासत में मौत के मामले में लागू नहीं होगा, जहां पुलिस अधिकारियों को आरोपी के रूप में आरोपित किया जाता है। ऐसे कथित अपराध गंभीर और संगीन प्रकृति के हैं। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और संजय कुमार की पीठ ने आरोपी पुलिस अधिकारी को जमानत देने के उच्च न्यायालय के फैसले को पलटते हुए कहा। आरोप पत्र का अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय ने पाया कि जहां तक कथित अपराधों के संबंध में आरोपी पुलिस अधिकारी की भूमिका केवल पुलिस वाहन के चालक होने तक सीमित नहीं थी, बल्कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 330, 331, 218 तथा धारा 120B के साथ धारा 34 के अंतर्गत कथित अपराधों के लिए आरोपी पुलिस अधिकारी की एक निश्चित भूमिका है। हमने आरोप पत्र का अवलोकन किया है तथा हमने पाया है कि कथित अपराधों के लिए प्रतिवादी संख्या 3 की एक निश्चित भूमिका है। एजेंसी द्वारा प्रकट की गई सामग्री के अनुसार, जहां तक कथित अपराधों के संबंध में उसकी भूमिका केवल पुलिस वाहन के चालक होने तक सीमित नहीं थी। सीबीआई द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत स्थिति रिपोर्ट भी इसी प्रकार की है। निस्संदेह इन कारकों का साक्ष्य प्रस्तुत करने के आधार पर परीक्षण के चरण में स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए, लेकिन हम केवल प्रतिवादी संख्या 3 की जमानत के प्रश्न का निर्धारण करने के उद्देश्य से उन पर विचार कर रहे हैं, न्यायालय ने कहा। झारखंड राज्य बनाम संदीप कुमार के अपने फैसले का हवाला देते हुए न्यायालय ने जमानत देने के सवाल पर सामान्य दृष्टिकोण से एक अपवाद बनाया और इस आधार पर एक सख्त दृष्टिकोण अपनाया कि आरोपी पुलिस अधिकारी के खिलाफ हिरासत में मौत का आरोप गंभीर प्रकृति का है, जिस पर उच्च न्यायालय ने आरोपी पुलिस अधिकारी को जमानत देते समय उचित रूप से विचार नहीं किया। आरोप पत्र की विषय वस्तु को देखते हुए हमें नहीं लगता कि यह एक उपयुक्त मामला था, जहां उसे उसकी प्रारंभिक हिरासत के 1.5 साल के भीतर जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए था। हम तदनुसार आरोपित आदेश को रद्द करते हैं और प्रतिवादी संख्या 3 को 4 सप्ताह की अवधि के भीतर सीबीआई अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश देते हैं और एक बार प्रतिवादी संख्या 3 के आत्मसमर्पण करने के बाद उसे संबंधित अदालत द्वारा हिरासत में ले लिया जाएगा, न्यायालय ने टिप्पणी की। तदनुसार अपील को स्वीकार कर लिया गया। केस का शीर्षक अजय कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। सहायक रिटर्निंग अधिकारी कुलदीप सिंह शेखावत के निर्देशन में आज सतरंगी सप्ताह के द्वितीय दिन विकास अधिकारी मसूदा मधुसूदन की अध्यक्षता में बैंड वादन एवं मतदान प्रतिज्ञा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रमिक वर्ग को मतदान करने हेतु जागरूक करने के लिए बैंड वादन द्वारा मतदाता रैली का आयोजन किया गया, जो पंचायत समिति मसूदा से शुरू होकर राव साहब सकल मसूदा तक आयोजन हुआ एवं रैली में सरमे वर्ग एवं उपस्थित सभी कर्मचारियों को मतदान करने हेतु प्रतिज्ञा दिलाई गई। इस दौरान सतरंगी सप्ताह प्रभारी सुश्री हेमलता मीडिया प्रभारी दुष्यंत सिंह राठौड़, हिमांशु माली एवं पंचायत समिति मसूदा के स्टाफ गण, श्रमिक गण एवं अन्य मतदाता उपस्थित रहे। श्री मसानिया भैरव धाम राजगढ़ पर चल रहे चैत्र नवरात्रा मेला महोत्सव के समापन समारोह में श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा। देश प्रदेश के श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला नवमी रात्रि से ही हो गया। बाबा भैरव व मां कालिका के जयघोष के साथ मुख्य उपासक चंपालाल महाराज द्वारा मनोकामना पूर्ण स्तंभ की पूजा अर्चना कर बाबा भैरव व मां कालिका की आरती की गई। धाम के प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि पुलिस प्रशासन द्वारा 10 दिनों तक विशेष पुलिस बल तैनात किया गया। चिकित्सा विभाग द्वारा मेडिकल की टीम लगाकर व्यवस्था की गई। मुख्य उपासक चंपालाल महाराज द्वारा चैत्र नवरात्रा मेला महोत्सव 10 दिनों तक चली अखंड ज्योति का प्रातःकाल चंपालाल महाराज के कर कमलों द्वारा विधिवत समापन किया गया। समापन के पश्चात धाम पर आए हुए सभी श्रद्धालुओं को अखंड ज्योति की विशेष रामबाण औषधि रूपी चिमटी भभूत का वितरण किया गया।
धाम पर यह अखंड ज्योति निरंतर 24 घंटे चलती रही, जो कि लगातार 9 दिनों तक प्रज्वलित रही। इस अखंड ज्योति की विशेषता यह है कि जिस पात्र में इसको प्रज्वलित किया जाता है उसमें हजारों नारियल की संख्या में नारियल की चिटिक, कई पीपे तेल के व धूप हवन सामग्री डालने पर भी ये पात्र कभी भरता नहीं है। इस अखंड ज्योति के दर्शन मात्र से ही आए हुए सभी श्रद्धालुओं के रोग, कष्ट, बाधाएं आदि दूर हो जाती है। धाम पर आए श्रद्धालुओं ने सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ की विशेष परिक्रमा कर बाबा भैरव से अपनी मन्नत मांगी। पंजाब प्रांत से आए हुए भक्तों ने डॉक्टर नरेंद्र तूर के सानिध्य में चंपालाल महाराज पंजाबी पगड़ी पहनाकर और कृपाण भेंट कर स्वागत किया और नवमी की रात्रि में भजन गायक जाति सैनी एवं ममता सोनी ने अपनी मधुर आवाज में भैरू जी नाना रे नाना, दरबार है निराला काली के लाल का, अब तो आजा रे भैरू जी, मैया रानी तो छिप रही पहाड़ा में, आ जाइए भवानी, राजगढ़ में लाग्यो दरबार, झीनी झीनी उडेरे गुलाल आदि भजनों को सुनकर मंत्रमुग्ध होकर झूम झूम कर नाचने लगे। राजगढ़ गांव की ओर से चढ़ा झंडा। राजगढ़ धाम पर चैत्र नवरात्रा मेला महोत्सव के समापन समारोह से पूर्व नवमी की रात्रि में गांव राजगढ़ ग्रामवासियों की ओर से बाबा भैरवनाथ व मां कालिका के झंडा चाया गया। झंडा रात्रि 8 बजे ग्राम राजगढ़ सदर बाजार से प्रारंभ होकर ढोल धमाकों एवं डीजे की धुन पर नाचते गाते झूमते हुए चक्की वाले बाबा के मंदिर पर धोख लगाए, फिर वहीं से जुलूस के रूप में ग्रामवासी नाचते गाते मुख्य मंदिर सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ पर चल रही अखंड ज्योति स्थल पर 11:30 बजे पहुंचा, जिसके बाद ठिकाना राजगढ़ के ठाकुर प्रेम सिंह गौड़ के नेतृत्व में पांचू माली, ओम प्रकाश सेन, विष्णु सेन, हरि माली, सदानंद विश्वास, रामदेव माली, मुनु गुर्जर, भाचंद माली, नारायण मौर्य, ओम प्रकाश, सुरेश, कन्हैयालाल, मनीष, कमल, तेजमल आदि राजगढ़ ग्रामवासियों की ओर से मुख्य उपासक चंपालाल महाराज का शाफा व शॉल ओढ़ाकर भव्य स्वागत किया गया। चैत्र नवरात्रा मेले के दौरान सुचारू व्यवस्था संभालने के लिए व्यवस्थापक ओम प्रकाश सेन, रमेश सेन, अविनाश सेन, प्रकाश रानका, राहुल सेन के साथ पदम जैन, रामाकिशन मार्थी, गोपाल सेन, हरिनिवास काबरा, राजू चावड़ा, कमल शर्मा, टीएस रानावत, राजकुमार त्रिपाठी, मनोहर सिंह, धर्मेंद्र, सुरेश दायमा, तिलोक जटिया, महेंद्र रावत, राम सिंह बाबुल, मोहन छिपा, कैलाश सेन, श्रवण रावत, चेतन आनंद, पुनीत जांगीर, शंकरनाथ, पदमचंद जैन, सुरेश गुर्जर, महेश वर्जानी, बाबू भाई, सुरेश काकानी, रामप्रसाद मौर्य, अजीत चौधरी, हंसराज भडाना, अमिताभ, पंकज सेन, दीपक, सुरेश, भूपेंद्र, मनीष, कन्हैया लाल, देवानंद, रामलाल, अजय, विनय, ओमली आदि का विशेष योगदान महत्वपूर्ण रहा। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आज उपखंड कार्यालय में बनाए गए डाक मतपत्र मतदान केंद्र पर उपखंड अधिकारी सरवार गुरु प्रसाद तंवर ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी ने कहा कि आने वाली 26 अप्रैल 2024 को केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग निर्भीक होकर मतदान करें, बिना किसी से डरे प्रलोभन में आए बिना 26 अप्रैल 2024 को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक अपने मतदान केंद्र पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। इस दौरान समर्पित सहायक निर्वाचन अधिकारी बंटी राजपूत, तहसीलदार केकड़ी भी उपस्थित रहे। असिस्टेंट प्रोग्रामर व डाक मतपत्र प्रभारी रमेश माली ने बताया कि चुनाव कार्य निर्वहन में लगे सभी विभागों के अधिकारियों व कार्मिकों के मतदान हेतु डाक मतपत्र से मतदान का कार्य उपखंड कार्यालय में बनाए गए मतदान केंद्र पर मतदान करवाया जा रहा है। डाक मतपत्र मतदान केंद्र पर असिस्टेंट प्रोग्रामर पंकज मेवाड़ा व्यवस्था हेतु अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नेमिनाथ जैन मंदिर के पास शिवम वाटिका में आचार्य सुनील सागर महाराज ने अपने प्रवचन के दौरान कहा कि अगर कोई मक्खी सब्जी वाले के तराजू पर बैठ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही मक्खी सुनार के तराजू पर बैठ जाए तो बहुत फर्क पड़ जाता है। सब्जी के साथ तुलने में कोई परवाह नहीं करेगा, सोने के साथ तुलने में आपकी कीमत बढ़ जाएगी। इसका मतलब आप कहाँ किसके पास बैठते हो उसका बहुत फर्क पड़ता है। साधु संतों महापुरुषों के सानिध्य में रहोगे तो आपका जीवन धर्म, ध्यान व परोपकार में बीतेगा व आपका जीवन कीमती व अनमोल हो जाएगा। उन्होंने अपने उद्बोधन में भगवान महावीर की कथा बताई कि पूर्व भव में पुरखा भील ने अपनी पर्याय में संत के सानिध्य में एक छोटे से नियम से अपने जीवन को सुधार सकता है, तो हम भी कुछ कुछ नियम लेकर उसकी पालना करके अपना जीवन बदल सकते हैं। आचार्य श्री ने भगवान महावीर के संदेशों को जीवन में अपनाने को कहा। उन्होंने यह बात जिनाभिषेक शांतिधारा के पश्चात आचार्य श्री ने अपने प्रवचन में कही।
मीडिया प्रभारी पारस जैन व रमेश बंसल ने बताया कि आचार्य विमल सागर, सन्मति सागर व भगवान नेमिनाथ के चित्र अनावरण व दीप प्रज्वलन विमल चंद भागचंद चेतन कुमार बिसुंधनी वालों ने किया। आचार्य श्री के पाद प्रक्षालन व आहार का सौभाग्य भागचंद विजय कुमार संचित नमित धुंधरी ने प्राप्त किया। समाज के मंत्री विनय कुमार भगत ने बताया कि शाम को 6:15 बजे आचार्य श्री द्वारा शंका समाधान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें जिज्ञासु धर्मावलंबियों द्वारा महाराज से प्रश्न पूछकर अपनी शंका का समाधान करेंगे। तत्पश्चात आरती व पूर्णिमा दीदी द्वारा आनंद यात्रा व प्रवचन का कार्यक्रम होगा। शुक्रवार को दोपहर में आचार्य श्री के सानिध्य में भगवान सुमतिनाथ का जन्म, तप व मोक्ष कल्याणक शिवम वाटिका में धूमधाम से मनाया जाएगा। विधायक शत्रुघ्न गौतम के निर्देश पर भाजपा शहर मंडल केकड़ी व महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में अधिक से अधिक संख्या में भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील करने के लिए शहर के विभिन्न स्थानों धार्मिक स्थलों पर भाजपा कार्यकर्ता जा रहे हैं। इसी क्रम में कल शाम को जयपुर रोड स्थित पोकीनाड़ी बालाजी श्याम बाबा के मंदिर में आने वाले आमजन व श्रद्धालुओं को केंद्र की मोदी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के पर्चे वितरित किए गए तथा लोकसभा भाजपा प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाकर केंद्र में पुनः मोदी सरकार बनाने की अपील की। इस अवसर पर अध्यक्ष अनिल राठी, महामंत्री रामबाबू सागरिया, अर्जुन सिंह शक्तावत, महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष पूनम कंवर राठौड़, विस्तारक नरेश योगी, महिला मोर्चा अध्यक्ष अनिता राठी, मंत्री रक्षा विजय, पार्षद प्रीति जैन, कोमल राठी, सुरेश चौधरी, कैलाश चौधरी, पूर्व पार्षद कन्हैयालाल जेतवाल, ज्ञान प्रकाश राठी, प्रीतम जैन, महेश नायक आदि मौजूद थे।